हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th मैथ और इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करने से पहले रूल देख लेते हैं। ओके, और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन, मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके, तो यहाँ पर देखो रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट। और ये पूरी 6.5 एक्सरसाइज पूरी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। ओके, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट में क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, बट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है यहाँ पर ये लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है और पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ करेंगे? जब पाइथागोरस तब यूज़ करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, इसमें एक एंगल क्या हो? राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर टू साइड का सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर पहले लिखो, बेस बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, बट क्या होती है? साइड क्या होती है? स्क्वायर में होती है, और ये क्या होती है? हाइपोटेनियस के इक्वल होती है। ओके, मतलब हाइपोटेनियस वाली साइड सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। ये हाइपोटेनियस मतलब AC वाली साइड AB प्लस BC के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। और पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, रूल नंबर सेकेंड। तो रूल नंबर सेकंड में क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम बस उसका अपोजिट कि 90 डिग्री के सामने क्या होता था? हाइपोटेनियस साइड होती थी। अब इसमें हाइपोटेनियस साइड गिवन होगी, उसके अपोजिट एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, PGT। ओके, तो देखो हाइपोटेनियस के अपोजिट क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको मेरे पास देखो साइड गिवन होगी, हाइपोटेनस गिवन होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये मेरे पास गिवन होगा, और जो एंगल B होगा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से गिवन है। बस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनियस के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? 90 होगा। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? 90 के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनियस साइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस साइड होगी। रूल नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और इसी से होकर एक क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, इससे होकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए हाइपोटेनियस पर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस साइड होगी, और 90 डिग्री से अगर हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ओके, अगर ड्रॉ किया जाए स्टूडेंट्स तो क्या होगा? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स हैं। देखो ABC एक ट्रायंगल है पहले वो, है ना, और यहाँ पर एक D पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ABD हो जाएगा और BDC हो जाएगा। तो ये सभी एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के। ओके, BDC के। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला ट्रायंगल देखो, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखो क्या है? सिमिलर है। ओके, अब ये वाला ट्रायंगल देखो ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC के। इसी तरीके से ये छोटा वाला ट्रायंगल BDC ट्रायंगल BDC सिमिलर होगा ये बड़े वाले ट्रायंगल के। ओके, ट्रायंगल ABC के। तो यहाँ पर जब कभी इस टाइप का देखो फिगर बनेगा तो ये कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर थ्योरम है 6.7। तो इसका कोई नेम नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इसका। तो NCERT बुक में है आपका स्टेटमेंट, वो है जब कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वहाँ पर ये नहीं लिखना है थ्योरम 6.7। ओके, तो स्टूडेंट्स 6.7 ये वाली थ्योरम में देखो ये बोल रहा है इफ़ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ
राइट एंगल ऑफ आ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल से उस वर्टिसिस से क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, वर्टिसिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, द हाइपोटेनियस, देन द हाइपोटेनियस साइड पर, किस पर, हाइपोटेनियस साइड पर, देन ट्राइंगल बोथ ऑन बोथ साइड आर द परपेंडिकुलर और सिमिलर। यहाँ पर थ्योरम क्या बोल रहा है कि देखो राइट एंगल से अगर हाइपोटेनियस पर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो बोथ साइड, ये बोथ ट्राइंगल क्या होंगे, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और बी डी सी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, ये वाले ट्राइंगल सिमिलर होंगे और देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। ओके, और देखो आगे आगे बोल रहा है सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। और देखो होल ट्राइंगल मतलब बड़े वाले ट्राइंगल, और देखो बड़े वाले ट्राइंगल के ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। ये देखो लिख दिया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के, इसी तरीके से बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी के। ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखना है कि बाई थ्योरम 6.7, हम लिख सकते हैं बट आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद कर लेना, ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी अपने पास में रखना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं ट्राइंगल की साइड गिवन है मेरे पास, डिटरमाइन विच ऑफ देम द राइट ट्राइंगल इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, मतलब इसमें कौन सा एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें बोला राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, और इसमें ये भी बताना है कि हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है। तो मैंने बताया कि सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस ही साइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये साइड्स गिवन है और इसमें बताना है कि राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्या होगा, तो हाइपोटेनियस साइड मतलब सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेनियस के साइड, जैसे कि एक मिनट, ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्राइंगल है मेरे पास और सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस साइड। ओके, अभी मैं मान लेता हूँ ये समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो 7 मान लेते हैं, कोई भी, ये 7 मान लिया और ये 24 मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स अगर ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये वाली साइड का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ए सी का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो देखो 25, देखो सबसे लार्जेस्ट साइड है 25 का स्क्वायर, ये मेरे पास 24 है, मतलब कोई भी साइड है, यहाँ पर 7 भी लिख सकते थे और यहाँ पर 24 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए किया है, देखो क्वेश्चन लेकिन यहाँ से करना है। ओके, तो 25 का स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आएगा, इन दोनों का जो आंसर होगा इक्वल आएगा तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और बता सकते हैं सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 25 है, तो ये हाइपोटेनियस होगा। तो देखो इसका स्क्वायर करा 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 और ये 7 का स्क्वायर 49। ओके, तो 625 इज इक्वल टू 5, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 625 ही होगा। तो देखो ये दोनों आंसर क्या है, इक्वल आ रहा है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो क्या होगा, इट इज़ अ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल। और सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी थी, देखो 25 थी, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे इस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से सेकंड वाला पॉइंट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड में भी मेरे पास 3 साइड्स गिवन है। तो देखो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है ना, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई भी साइड ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये इन दोनों का जो आंसर आएगा इक्वल होगा तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अदरवाइज ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, सभी पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी करने। ओके, तो 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, तो 64 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 45। तो देखो ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो अपन लिख देंगे नो,
आंसर में क्या आएगा, नो। ठीक है, नो। क्या नो, देखो इट इज़ अ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर ओनली मैंने लिख दिया नो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हो इट इज़ अ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाइपोटेन्यूज साइड भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ओके, इसी तरीके से सभी पॉइंट्स करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी भी मेरे पास साइड गिवन है, तो सबसे लार्जेस्ट साइड को उठाओ पहले। ठीक है, 100 है, 100 का स्क्वायर, फिर 50 का स्क्वायर और फिर 80 का स्क्वायर। ओके, तो अगर इनका दोनों का आंसर क्या इक्वल आया जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, अदरवाइज यार ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो गए। ओके, इसका हो जाएगा 25,200, 8 8 64 200। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0000 एंड देन 9 एंड देन 8। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे, नो, इट इज़ अ नॉट ट्राइंगल, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर, सम ऑफ द साइड के स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो अदर साइड होंगी, उनका स्क्वायर करेंगे सम करके, तो इक्वल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 9 4 6 एंड देन 1। तो देखो इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। क्या है, राइट ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर आंसर में भी लिख सकते हैं यस ओनली। ओके, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और देखो सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, 13 है ना, इन दोनों सभी साइड में क्या है, सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी, 13 है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया डन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर इज अ राइट, पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट पी, पी पर एक राइट एंगल है। ठीक है, एंड एम इज पॉइंट ऑन क्यू आर पर। ठीक है, क्यू आर पर एक पॉइंट है जिसका नाम है एम, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। तब मुझे शो करना है कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, क्योंकि देखो राइट एंगल एट पी पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पहले फिगर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक ट्राइंगल था पी क्यू आर, जहाँ पर पी एंगल जो होगा 90 डिग्री का था। ओके, और पी एम परपेंडिकुलर था क्यू आर पर, तो मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, पी क्यू आर जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर है। अब देखो स्टूडेंट, इस टाइप का फिगर होगा तो मैंने बताया था, देखो जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट्स ये वाला मैंने बताया था, देखो इस टाइप का जो फिगर होगा तो देखो सिमिलर होगा, ये दोनों सिमिलर होंगे, और ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो ये मैंने बताया था, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव। मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चलते हैं, टू प्रूफ लिख लिया, तो आप चलते हैं प्रूफ उत्पत्ति में। ओके, तो प्रूफ में देखो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कौन सा, थ्योरम 6.7 का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा, तो देखो स्टूडेंट्स मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक लिखना है। ओके, तो पहले सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना है, तब सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखने में 3-4 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे, तो इससे बेस्ट रहेगा कि आपको समझा सकूँ। ओके, तो
ये स्टेटमेंट याद कर लेना और वहाँ पर लिख लेना। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स देखो पी एम, देखो पी एम कहाँ पर है, देखो पी एम और क्यू एम, देखो क्यू एम, तो ये वाला ट्राइंगल देखो पी एम क्यू एम, तो देखो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, देखो पी एम क्यू, ठीक है। तो ट्राइंगल यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल पी एम क्यू सिमिलर होगा, ठीक है, कौन से थ्योरम से, 6.7 से। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोल रहा है पी एम, तो पी एम ये वाली साइड है, इनटू यहाँ पर लिखा है एम आर, तो एम आर ये वाली साइड है, तो देखो ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल पी एम आर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिमिलर हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट्स, देखो पी एम वैसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ठीक है, तो इससे बेस्ट रहेगा, देखो पी एम लिख लो यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर भी पी एम लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, क्यू एम, तो यहाँ पर क्यू एम लिख लो, और यहाँ पर चाहिए मुझे एम आर। ओके स्टूडेंट्स, तो एम आर लिख लिया। तो जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, यहाँ पर टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, कि देखो पी एम फिर क्यू एम, ठीक है, तो इससे बेस्ट है कि ये मुझे चाहिए, देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर, ओके, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर। तो यही स्टूडेंट ट्रिक थी मेरे पास, ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन फिगर 6.54, तो ये 53 सॉरी, तो ये वाला फिगर है। ओके, तो ए बी डी इज ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ठीक है, ए बी डी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल एट ए पर है, ओके, एट ए, एंड ए सी परपेंडिकुलर, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर परपेंडिकुलर है। तब मुझे शो करना है, ये मेरे पास 3 पॉइंट्स है, इनको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या गिवन है कि ए बी डी क्या एक ट्राइंगल है, ए बी डी इज़ आ राइट ट्राइंगल, ओके, राइट ट्राइंगल, ओके, और किस पर है, बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है, सॉरी ए एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और देखो स्टूडेंट्स ए सी परपेंडिकुलर क्या है, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, उनको लिख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पर चलते हैं प्रूव पर, ठीक है, प्रूव पर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में देखो स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहा है कि देखो ये फिगर ही देख के आप समझ सकते हो कि ये सभी दोनों सिमिलर होंगे, और इसके होल ट्रायंगल के भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये थ्योरम 6.7 बोलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 6 पॉइंट थ्योरम का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 6.7 का थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोल रहा है ए बी। तो देखो ए बी कहाँ पर है, ए बी ये वाली साइड है ए बी, तो यहाँ पर एक टिक लगा लेते हैं। ओके, फिर बोल रहा है बी सी, तो बी सी कहाँ पर है, बी सी तो ये वाला ट्राइंगल। ओके, ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल, देखो ए बी तो है, ए बी ऑलरेडी है, आगे बोल रहा है बी डी, ठीक है, तो बी और डी तो ये वाला ट्राइंगल होगा ए बी डी, ठीक है। पूरा ट्राइंगल बोल रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बी डी बोल रहा है, देखो ए बी पहले है ऑलरेडी, अब क्या बोल रहा है बी डी, तो बी डी देखो यहाँ से यहाँ तक ही तो है, तो पूरे वाला ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है ना 6.7 में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो वही ट्रिक यूज़ करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, और मुझे चाहिए क्या, बी सी इंटू बी डी, तो बी सी यहाँ पर लिख लेते हैं, और बी डी चाहिए तो बी डी यहाँ पर लिख लेते हैं। और आप इसमें क्या प्रोपोर्शनल साइड को ढूंढ भी सकते हो। ओके, तो सबसे बेस्ट ट्रिक तो यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का इंटू कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, इन दोनों का इंटू कर लेंगे बी सी इंटू बी डी। ओके स्टूडेंट्स, यही मुझे प्रूफ करना था, तो इसको कर लेते हैं बॉक्स में बंद। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट
का आंसर हो गया डन। चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, ए सी। तो देखो ए सी कहाँ पर है, देखो ए सी ये वाली साइड है, तो इस पर एक टिक लगा लेते हैं। फिर बोल रहा है बी सी, तो बी सी कहाँ तक है, यहाँ तक बी सी, तो ये वाला ट्रायंगल आएगा स्टूडेंट्स ए बी सी। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, देखो ए सी तो ऑलरेडी है, अब बोल रहा है डी सी। तो डी सी कहाँ पर है, देखो डी सी ये वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते। तो कौन सा ट्रायंगल आएगा, ए सी डी। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला तो आएगा ट्रायंगल, देखो ए सी डी। ओके, तो ट्रायंगल ए सी डी, तो ये सिमिलर हैं, तो क्या हो जाएंगे, इनकी साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर यही ट्रिक यूज़ करेंगे, ए सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी इजक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का इंटू कर लेते हैं, तो ए सी का स्क्वायर और इन दोनों का इंटू करेंगे तो बी सी इंटू डी सी। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर डन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है स्टूडेंट्स ए डी वाली साइड। तो ए डी कहाँ पर है, देखो ए डी ये वाली साइड है, ए डी ये वाली साइड है। आगे बोल रहा है बी डी, तो बी डी कहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल आएगा स्टूडेंट्स, ये वाली साइड ली मैंने और ये वाली साइड ली, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, देखो ए डी ऑलरेडी है मेरे पास, सी डी कहाँ पर है, ये यही तो है सी डी, तो ये वाला ट्रायंगल। ओके, लिख लेते हैं ए सी डी। ओके, ट्रायंगल ए सी डी। तो अब जब ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होंगी। यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी अपॉन बी डी इजक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। ओके स्टूडेंट्स, इस ट्रिक से अपन लोग इंटू कर सकते हैं। यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो ए डी का स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा बी डी इंटू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो लो जी, पॉइंट नंबर 3 भी आपका हो गया डन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज़ आ आइसोस्केल्स ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल है एट सी पर। ठीक है, मुझे प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इजक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने एक फिगर बनाया है जो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल है एट सी पर। ओके स्टूडेंट्स, और ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल वो है ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड और 2 एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, तो इसकी देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। पर आप बोलोगे ये वाली क्यों नहीं हो सकती, ये तो भाई देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस साइड इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये वाली साइड सबसे लार्जेस्ट होती है, तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकती हैं। ओके, तो इसलिए ये दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकता है, बट हाइपोटेनियस के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन है मेरे पास, गिवन ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो जब आइसोस्केल ट्रायंगल है, इनकी 2 साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर बी सी, ये बी सी वाली साइड है, तो बी सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल। ओके, तो ये 2 साइड मेरे पास क्या हो गई, इक्वल। और मेरे पास क्या गिवन है, जो एंगल सी है क्या है, 90 डिग्री है, तभी तो राइट एंगल होगा। ओके, अब मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रूव, टू प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और चलते हैं अब प्रूफ पर, हम प्रूव करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और जब 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम PGT, मैं ओनली PGT लिख देता हूँ। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, हाइपोटेनियस, मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू BC प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, ज़रा आप देखो, ज़रा यहाँ पर देखो AB का AB रहेगा,
ओके। देखो BC के प्लेस पर क्या है, AC है ना, तो अपन लिख सकते हैं AC। तो AC देखो BC के स्क्वायर पर BC स्क्वायर है तो AC भी स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो स्क्वायर चढ़ जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी AC ही आएगा। ओके, प्लस AC का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे जब स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा मेरे पास 1AC और 1AC क्या हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था, जो आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल विथ AC इज इक्वल टू BC इफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। तब मुझे प्रूव करना है कि ABC इज राइट ट्राइंगल। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो 4 का ही बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल पूछा था, है ना। और अब की बार देखो मेरे पास ये सभी गिवन है जो मैंने अभी लिखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल बना लेते हैं इसी के जैसा। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट अपोजिट है 4 का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने ABC एक ट्राइंगल बना लिया है जो कि राइट एंगल है C पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, मेरे पास गिवन है ABC इज आइसोस्केल, ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। ओके, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो जब ये आइसोस्केल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएंगे, इसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मेरे पास गिवन है AC इज इक्वल टू BC, ये मेरे पास गिवन है। और एंड मेरे पास क्या गिवन है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये सब मेरे पास गिवन है। ओके, तो मुझे प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव। तो प्रूव में मुझे क्या लिखना है, देखो ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, ठीक है, ABC इज क्या है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है कि ABC क्या है, राइट ट्राइंगल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मुझे प्रूव करना है कि ABC इज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल। तो मेरे पास क्या गिवन है, अब प्रूफ पे आते हैं। ओके, प्रूफ में देखो स्टूडेंट्स मुझे प्रूफ करना है कि, तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मेरे पास गिवन है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कहाँ से लिया है मैंने, गिवन से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, इसको देखो 2 टाइम्स है, देखो 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास गिवन है, देखो मेरे पास गिवन है AC इज इक्वल टू BC है, यहाँ पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार AC की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है, देखो, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर AB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, देखो बेस का स्क्वायर प्लस देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल जो C हो जाएगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ABC इज़ राइट ट्राइंगल। ओके, ABC क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल। ओके, और ये 90 डिग्री बना है किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PCT। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, जिसकी साइड 2A है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है उसकी मुझे हाइट फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ABC एक ट्राइंगल है और कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पर AD क्या है, एल्टीट्यूड है। और हमेशा याद रखना जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और जब कभी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या होता है, बाइसेक्टर इट मीन्स इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। तो BD इक्वल टू होगा DC के। ओके स्टूडेंट्स, कब होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा जब परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे पास क्या गिवन है, गिवन है मेरे पास कि ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, AD परपेंडिकुलर है, देखो AD परपेंडिकुलर है BC पर। ओके, अब देखो AD क्या है, बाइसेक्टर है,
बाइसेक्ट करता है BC को, तो यहाँ पर लिख देते हैं AD बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ऑफ BC को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में चलेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एल्टीट्यूड ही तो फाइंड करना है। देखो जब मेरे पास 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। हमेशा एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं या डालते हैं 90 डिग्री बनता है। तो देखो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ABD ले सकते हैं या ADC भी ले सकते हैं, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT। ओके स्टूडेंट्स, बाई PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर BD। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, देखो 2A साइड थी, तो मैंने देखो इन दोनों को इक्वल पार्ट बाइसेक्ट करता है, तो देखो AA हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखो मेरे पास जिसकी वैल्यू हो उसकी लिख देते हैं। तो देखो AB मेरे पास क्या है? देखो AB मेरे पास कितना है? देखो 2A का स्क्वायर, AD नहीं पता है, प्लस BD मेरे पास कितना है? A है, ओनली A है यहाँ तक, ठीक है। तो A का स्क्वायर, तो देखो 2 2 ज़ा 4, A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर, AD प्लस A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो AD इक्वल टू 4A माइनस, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर 4A स्क्वायर है और यहाँ पर 1A स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, 1 कभी लिखते नहीं है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3A स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो इस साइड रूट लगा देते हैं, तो AD स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? रूट A स्क्वायर। ओके, तो AD रूट 3 का कोई रूट नहीं होता, तो 3 बाहर रह जाए, अंदर रह जाएगा, और A स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो A क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और मुझे एल्टीट्यूड ही फाइंड आउट करना था, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्रूव करिए द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोमबस। रोमबस की साइड का सम करके स्क्वायर करना है, इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, और उनके डायगोनल को स्क्वायर करके सम करने पर इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे समझ में नहीं आया तो फिगर से बताते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन में रोमबस की बात कर रहा था, तो मैंने एक रोमबस ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे पास क्या गिवन है। ओके, गिवन दैट, मेरे पास गिवन है कि ABCD इज़ आ रोमबस, ठीक है। ABCD क्या है? एक रोमबस है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूफ मुझे प्रूव करना है कि इनकी साइड का स्क्वायर, सम ऑफ साइड का स्क्वायर, देखो AB यहाँ पर लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल है इनके डायगोनल के सम ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। तो इन देखो डायगोनल क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, BD का स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखना, हमेशा जब रोमबस इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी 90 डिग्री के ट्रायंगल बनते हैं, ये सभी 90 डिग्री के ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के एंगल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल हो रहा है अभी सभी ट्रायंगल में, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में भी, इसमें सभी में, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, देखो AOB, ठीक है, AOB, ठीक है। AOB में क्या करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 डिग्री के सामने क्या होते हैं? हाइपोटेनियस। तो AB का स्क्वायर, यही तो होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इसी तरीके से देखो स्टूडेंट्स, ये वाला ट्रायंगल है BC वाला, ठीक है, BOC, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बार बार PGT थ्योरम नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से, ओके, इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, BOC यहाँ पर लिख लेते हैं BOC। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है BC। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू है OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, अगेन इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, COD, ठीक है, तो इन ट्रायंगल COD, ठीक है। तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो CD लिख लो या BD लिख लो, ओके, CD लिख लो या BD लिख लो, ठीक है। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ओके। अगेन इन ट्रायंगल कौन सा बचा, AOD, इन ट्रायंगल AOD में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, AOD यहाँ पर 90 डिग्री ये बनना है, इसके सामने ये वाली साइड है, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले लिख लेते हैं OD का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 4। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में बोल रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर या DA का स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, सभी को, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, देखो इक्वेशन ये वाली फर्स्ट है, तो देखो इक्वल के इस साइड वाली साइड को सभी को एक साइड रख लेते हैं और इस साइड की साइड को एक साइड रख लेते हैं। तो इस साइड क्या है, देखो AB है, BC है प्लस DC है या CD बोल सकते हैं, ठीक है, CD है प्लस AD या DA बोल सकते हैं, ठीक है, DA स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो इस साइड वाली तो इस साइड ऐड कर ली, अब इस साइड वाली को इस साइड ऐड कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर OA OB, इस वाले के देखो OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन है, ओके स्टूडेंट्स। इन सभी को जब मैंने ऐड कर दिया तो देखो स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, DA का स्क्वायर इक्वल है, देखो ये देखो सभी 2 टाइम्स है, देखो OA 2 टाइम्स है, OB भी 2 टाइम्स है, OC भी 2 टाइम्स है, OD भी 2 टाइम्स है। तो अपन लिख लेते हैं OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर 2 टाइम्स है, OC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है OD का स्क्वायर, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, OA कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, देखो OA और OA, तो क्या लिख सकते हैं, इसको OC भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, OC भी लिख सकते हैं ना। OA देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ से देखो OA और OC इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो OA के प्लेस पर लिख सकते हैं OC, लिख सकते हैं ना, तो अपन लिख सकते हैं 2OC का स्क्वायर प्लस BC के देखो सॉरी OB, तो देखो OB और OD दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना स्टूडेंट्स, तो इसको देखो OB के प्लेस पर लिख सकते हैं OD, तो अपन लिख देते हैं 2OD, ओके, और 2 सेम ही रहने देते हैं, 2OC का स्क्वायर 2OD का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सभी देखो कितने टाइम से, देखो 2OC और 2OC कितने हो जाएंगे, 4OC का स्क्वायर, 2OD कितने हो जाएंगे, 4OD का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है,
इसको क्या करते हैं 2OC का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी 2OD का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, OC याद है। अब देखो स्टूडेंट्स OC को 2 टाइम्स लिखो, OC को 2 टाइम्स लिखेंगे OC और प्लस OC, तो क्या बनेगा AC बनेगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस OD को 2 टाइम्स लिखते हैं OD और प्लस OD, यहाँ तक 2 टाइम्स लिखते हैं, तो क्या बनेगा BD बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो BD बनेगा, तो BD का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यही मुझे प्रूव करना था कि ये सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल है AC का स्क्वायर के प्लस BD के स्क्वायर के। तो यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन फिगर 6.54, तो ये वाला फिगर है। ओके, O इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ आ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है OD, क्या है OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर AC पर एंड OF परपेंडिकुलर है AB पर। तब मुझे शो करना है, ये मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, तब मुझे प्रूव करना है, उसको लिख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास फिगर गिवन था, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ABC इज़ अ ट्राइंगल, ये मेरे पास गिवन है। ABC क्या है, एक ट्राइंगल है। ओके, OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर एंड OF परपेंडिकुलर है AB पर। ओके स्टूडेंट्स, देखो OD परपेंडिकुलर है BC पर, ये वाली साइड है, ठीक है। OD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB पर। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे प्रूव करना है टू प्रूव, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन थे, उनको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, जब कभी OA है OB है तो जॉइन ही नहीं है, तो प्रूव कैसे करेंगे, है ना। जॉइन ही नहीं है तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले जॉइन करना पड़ेगा, OA को जॉइन करना पड़ेगा। तो OA ये रहा, इसको मैंने जॉइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, OB है तो OB को भी जॉइन करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। ओके, OC तो OC को भी जॉइन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी जॉइन कर देते हैं इससे, तो इसको भी मैंने जॉइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में प्रूफ में। ओके, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट को प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, मेरे पास जो प्रूफ करना है, देखो OA तो उस पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। OA ये रहा, ठीक है। OB तो OB ये रहा। ओके, OC तो OC ये रहा, ठीक है, तो इसको टिक कर लिया। OD ये रहा। OE ये है। OF ये है मेरे पास, ठीक है। और देखो AF है मेरे पास, तो देखो AF ये रहा, ये वाली लाइन, ठीक है। BD तो BD मेरे पास ये है, ठीक है। और क्या है, देखो CE तो CE ये है, ठीक है। अब टिक कौन सी पे नहीं है, तो ये वाली साइड पर देखो टिक नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और ये इस पर भी टिक नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स प्रूफ पर चलते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल, सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जिस पर मैंने टिक लगा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो ये भी 90 होगा, ये साइड 90 है तो इस साइड भी 90 होगा, और इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90 होगा, और इस साइड भी 90 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखो टिक किस पर लगे, इस पर, तो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AFO। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT। अच्छा, PGT पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या क्या बना, देखो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या बनेगा, OA। ओके, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से बार बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखो ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है, या बी डी ओ, ओके। तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगेन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सिमिलरली लिख दिया है मैंने, ठीक है, ऑलरेडी। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये वाला आएगा हाइपोटेन्यूस ओ बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने नोट डाउन कर दिया, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। अगेन इसी तरीके से देखो ये हमारे पास ये वाला ट्रायंगल और आ रहा है, देखो, तो लिख लेते हैं ट्रायंगल सी ई ओ, ठीक है, इन ट्रायंगल सी ई ओ, ओके स्टूडेंट्स। तो सी ई ओ ट्रायंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो 90 डिग्री, यहाँ देखो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, यही वाले तो टिक लगे हैं, देखो 1 2 3 इसमें ही टिक लगे हैं। तो देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या, देखो प्रूफ में क्या बोल रहा है कि इन सभी को ऐड करो, देखो ओ ए का स्क्वायर प्लस है, देखो है ना, ओ बी का स्क्वायर प्लस है, ठीक है, प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर देंगे, तभी तो ये कंडीशन क्रिएट होगी, ओके। यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और मैं चाहता तो आपको रटा भी सकता था कि इन दोनों इन सभी को ऐड कर लूँ, बट वाई, क्यों ऐड कर लूँ, देखो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ओके ठीक। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इस साइड वाले को इस साइड ऐड कर लेते हैं, एक साइड ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इस साइड के हैं, इस साइड के को देखो सभी को ऐड कर लेते हैं, ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी ई या ई सी बोल सकते हैं स्क्वायर, ओके। तो ऐड कर लिया, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, ओ ए वाले जितने ओ वाले हैं सभी को इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इस साइड से देखो ओ डी है, तो ओ डी इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर। ये इसको भी इस साइड लेके आएंगे, इक्वल के इस साइड लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा क्या उस साइड, देखो ए एफ का स्क्वायर बचेगा, तो ए एफ का स्क्वायर प्लस और क्या बचेगा मेरे पास, बी डी बचेगा, तो बी डी लिख लेते हैं। और मेरे पास क्या बचेगा, सी ई बचेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सी ई का स्क्वायर लिख लेते हैं, और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ओके। अब देखो मैंने जो जो उनसे ट्रायंगल छोड़ दिए थे उनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाला ट्रायंगल छोड़ दिया था, ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों और ये, ठीक है, इस पर डबल डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला, ये वाली साइड, ये और ये, ठीक है, यही तो छोड़ा था, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड छोड़ दी थी, देखो सी डी, ये वाली साइड पर देखो टिक नहीं लगाया, तो अब लगा देते हैं, ठीक है, डबल और ये डबल, ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, बन जाएगा ना, ठीक है। तो इन जितने पर डबल डबल लगे हैं उन सभी ट्रायंगल्स को लिख लेते हैं, ओके। तो चलते हैं, देखो लिखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल, ठीक है, ए एफ ओ, ओके, सॉरी यहाँ पर देखो 1 है, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो बी एफ ओ, ठीक है, बी एफ ओ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल बी एफ ओ, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पी जी टी। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ओ बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ एफ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एफ बी का स्क्वायर। ओके, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। देखो इस वाले ट्रायंगल में ए ओ ई, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ ई। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 डिग्री ये बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है, 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है जो कि हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल रह गया? देखो इस पर डबल है और इस पर डबल है और इस पर डबल है, तो कौन सा ट्रायंगल है? ओ, देखो ओ डी सी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ओ डी सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनस होगा ओ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे? ये सभी थर्ड 3 इक्वेशन है, इन सभी को ऐड करेंगे। आप सोच रहे हो क्यों ऐड करेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं, 1 मिनट रुको, इक्वेशन फर्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट, देखो ऐड क्यों करेंगे? देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि देखो इस सभी को ऐड करिए। देखो इस साइड भी ऐड है ना, तो ऐड करेंगे ना। ओके, यहाँ पर देखो ऐड कर लेते हैं। देखो ओ ए का स्क्वायर, हाँ इक्वेशन आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और प्लस लास्ट में क्या है? ओ सी का स्क्वायर है। ओके, तो ये सब मेरे पास ऐड हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स इन सबको ऐड कर लिया है मैंने। देखो यहाँ पर इक्वल टू, देखो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, देखो ओ ए वाले जितने ओ वाले हैं इस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस, देखो इसको इस साइड लेके आएंगे, सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, तो डी को देखो प्लस इस साइड, तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओ ई को इस साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस ओ एफ को लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास बचेगा क्या उस साइड? देखो ए ई का स्क्वायर और ये बचेगा एफ बी का स्क्वायर या बी एफ का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये मेरे पास बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बचेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जितना पार्ट था मैंने पार्ट फर्स्ट में ही कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके इक्वल पर इसको लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट से इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके प्लेस पर लिख देता हूँ ये। ठीक है, कि पहले ही प्रूव कर चुके हैं हम ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल होगा ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। और यही मुझे प्रूव करना, सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं और सी डी भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रीच अ विंडो 8 मीटर, 8 मीटर की। तो देखो 8 मीटर पर क्या है? एक विंडो है। ठीक है, और 10 मीटर का क्या है? एक लैडर है। लैडर मीन्स जीना, जीना जानते हो? ओके, तो 10 मीटर का जीना है जो कि विंडो पर जाता है एबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर के फुट से फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल, उस बॉल तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोल रहा था कि एक जीना है जो कि 10 मीटर का है। ठीक है, और एक विंडो पर जाता है, विंडो तक जाता है। ठीक है, और विंडो कितने ऊंचाई पर है? 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मुझे ये बताना है कि जो जीना है और जो वॉल है, दीवार है,
ठीक है। दीवार कभी हमेशा सीधी बनती है, हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। ओके, तो दीवार से और उस जीने के बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो ये देखो यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PCT। ओके स्टूडेंट्स, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर CB। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। AC मेरे पास 10 मीटर है, AB मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस BC मेरे पास कितना है, देखो नहीं है मेरे पास, BC कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100, ठीक है, इक्वल टू 8 का 64, BC इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन देखो स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर इसके माइनस करा मैंने तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो 10 में से 6 4 गया तो 6 बचेगा, ठीक है, 9 में 6 गया तो 3 बचेगा। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो यहाँ से 6 मीटर क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से जो लैडर है और बॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 मीटर। तो यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकली पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। 18 मीटर जिसकी हाइट है एक पोल की, ठीक है, उससे अटैच है 24 मीटर लॉन्ग का एक वायर। ओके, एंड हैज़ आ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टर्न्ड। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे समझ में नहीं आएगा तो कुछ फिगर से समझाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक पोल था जो कि 18 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर है, ठीक है, और इससे एक वायर अटैच्ड है, ठीक है, इसके बेस पर, ठीक है, एक स्टेक है, ठीक है, उससे अटैच्ड है जिसकी डिस्टेंस 24 है, ठीक है। अब मुझे बेस ऑफ द स्टेक और बेस ऑफ द पोल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर देखो पोल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PCT थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 90 डिग्री ये बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AC मेरे पास देखो AC 24 का स्क्वायर, AB मेरे पास 18 का स्क्वायर प्लस BC मुझे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, और 18 का करेंगे 324 प्लस BC का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो BC यहाँ से रूट स्क्वायर भी हटा देते हैं तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 576 माइनस इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस ही तो हो जाएगा। ओके, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, देखो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं कितना होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर रूट होगा, देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 से कट लेते हैं, देखो 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो देखो पेयर किसका बनना है 2 का और 3 का बनना है, 2 और 3 बाहर आएंगे ओनली, और 7 क्या रहेगा रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 3 और अंदर क्या रहेगा 7, तो BC इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो 2 3 6 √7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से स्टेक बेस ऑफ स्टेक और बेस ऑफ पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 6 √7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।